Hello student, now we are going to continue our lecture from written sources. Now we learn about significant historical events. We learn about significant historical events in medieval period from source like written style of script like Devanagari, Arabic, Farsi, Modi, etc. as also from the vertics of different languages, Bhujpatra, religious manuscripts, treatises, ethics, decrees, biographies, paintings, etc. We can gather information about the food items, entire conventional and rules of conduct of people festival and about people life, etc. From these sources of these types are called the written sources of history. Let us see. उस और मोदी आदि लिपियों की बनावटें तथा शैली विभिन्न भाषाओं के रूप में भोजपत्रों और पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्र द्वारा हमें मध्यकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारियाँ प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्यौहार की भी जानकारियाँ हमें लिखित सोर्स से प्राप्त होती है। नाउ सी दिस चार्ट। डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ किंग्स मीन्स राजद्वार के दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज। जीनोलॉजिस्ट एंड शकावली, जीनोलॉजिस्ट मीन्स वंशावली एंड शकावली, करेस्पॉन्डेंस एंड डिस्पैचेस मीन्स देन आफ्टर जुडिशियल वर्टिक्स ऑर्डर मीन्स न्यायालय के निर्णय और आदेश। ट्रेटिटाइज मीन्स ग्रंथ। बायोग्राफिक्स मीन्स चरित्र। ट्रैवलेजेस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स मीन्स विदेशी यात्राओं के यात्रा का वर्णन। कॉर्नोलॉजिकल्स मीन्स बखर मीन्स इतिहास और तवारीख। अंडरस्टूड नाउ? This is the written sources. During this period, travelers from other countries come to India. They have written travelages of or account of their travels. Some of them are Al-Burani, Ibn Battuta, Nicola Manucci, Babur's biography, Sri Shiv Bharat or the Sanskrit biography of Shivaji Maharaj composed by the poet Paramanand, as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies and administrative system of ruler and their diplomatic reasons with others. Now इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने अपना अपना यात्रा का साहित्य लिख रखा है। उसमें से अल बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची का समावेश है। बाबर का चरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों और प्रशासकीय प्रबंधों तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। तवारीख अथवा और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मीन्स तवारीख अथवा तारीख का अर्थ होता है घटनाक्रम अथवा इतिहास। अल बैरूनी, जियाउद्दीन बरनी, मौलाना अहमद, याहया बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई
तवारीखें उपलब्ध है। बखर is a type of chronicle that originate in Maharashtra. Chronicles help in understanding aspects like the contemporary politics happening, linguistics, transaction, cultural life, social condition, etc. Many of the chronicles in Marathi were written many years after the event had occurred. As a result, they are seen to rely on hearsay. Some of these chronicles are महिकवतीची बखर, सभासद बखर, चिटणीसाची बखर, भाऊसाहेबची बखर, etc. The work of contemporary Western historians like Robert Arms, M.C. Sprengel and Grant Duff are also important. मीन्स बखर शब्द जो है वो खबर शब्द से बना हुआ है। खबर का अर्थ होता है समाचार। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। बखर द्वारा तत्कालीन, कंटेम्प्रेरी मीन्स तत्कालीन राजनीतिक घटनाएं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटनाओं की जानकारी में हमें सहायता मिलती है। मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई है। फलतः उनमें से कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया जाता है, जैसे कि महिकावती की बखर, सभासद की बखर, 51 कलमी बखर, चिटनीसी बखर, भाऊसाहेब की बखर, खरड़ा युद्ध की बखर आदि कुछ खबरें हैं। समकालीन पश्चिमी इतिहासकार में हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार जैसे कि रॉबर्ट आर्म्स, M.C. स्प्रेंगल और ग्रांट डफ द्वारा लिखी गई ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। नाउ वी स्टार्ट ओरल सोर्सेस। We understand various aspects of folk life through folk literature, traditionally passed on from generation to generation. Some examples are Ovid's folk songs, oral sources of history. Now see this chart. फोक सॉन्ग, गाथा, श्लोक्स, अभंग्स, पवाड़ा, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, मिथ्स. दिस आर द सोर्सेस ऑफ ओरल सोर्सेस. फोक सॉन्ग्स मीन्स लोकगीत, गाथा है, श्लोक्स, अभंग, पोवाड़ा और कहावतें. प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें. लेजेंड मीन्स कहानियाँ और मिथ की गाथा है. ये सारे ओरल सोर्सेस के अंदर आते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है. हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन अबव. Even after it has been written down, research on it goes on continuously. New sources and information comes to light through this search. Then history has to be written accordingly. We can see that our history books and those of our parents and grandparents differs to certain extents. Means हिस्ट्री लिखने के लिए इन तीनों सोर्सेस का अध्ययन किया जाता है और इसके अध्ययन पर हम हिस्ट्री लिखते हैं और इनकी कितनी सच्चाई है ये हम देखते हैं. एक इसकी गहराई तक वो हिस्ट्री लिखना आरंभ करता है. नाउ डू यू नो
The Pavada of Tanaji given below is an extract from a Pavada composed by Tulsidas Sahir. He portrays the Konkan campaign in it. The Pavada contains beautiful character sketches of Tanaji, Salar Mama, शिवाजी महाराज, वीर माता जीजाबाई etc. इस पवाड़े के रचयिता तुलसीदास साहिर है। इस पवाड़े में सिंहगढ़ अभियान का वर्णन किया गया है। इस पवाड़े में तानाजी, सेलार मामा, शिवाजी महाराज, वीर माता जीजाबाई के सुंदर स्वभाव का चरित्र पाया जाता है। देखो ये पवाड़ा दिया हुआ है। मामा बोलायला तो लागला, ऐसी वर्षीच्या म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे, तो मजला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुणारे पाहिले, ज्याने अंबारे खाईला, बाठा बुजरा लाविला, त्याचे झाड होईनी आंबे बांधले, किल्ला होती नाही आला, सिंहगड किल्ल्याची वर्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहगडाला ते मरूनशाही गेले, तुमच्या सपाटा होईल, असे बोलून नको रे मामा, आम्ही सूरमर्द क्षत्रिय नाही भिडणारे मला। मतलब इन वीरों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नाउ process of history is necessary to take using these sources of history. We are authentic and see which are genuine and which are fake. मीन्स हम जब हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हमें सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। उन साधनों द्वारा विश्वसनीयता, अथेंटिक मीन्स विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर हमें ध्यान देना पड़ता है। Their quality can be determined with the help of internal standard. We also have to study the integrity of the writers, their personal interest, the period in which they live, and the political pressure on them. हमें उनके व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध और राजनीतिक दबाव आदि का अध्ययन करना आवश्यक होता है। It is also important to see whether they are relay or hearsay or give an eyewitness account. We need to consider the exaggerations means अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, metaphors and other literary device they use. Their information has to be verified with the help of the contemporary sources. The information may be one-sided, contradictory or exaggeratory. It has to be seen in a proper perspective. The sources have to be subject to a critical analysis. The author's impartiality means निष्पक्षता और naturality means उसकी तटस्थता are very important in writing history. Now दी गई जानकारी सुनी सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है, इसका भी महत्व होता है। लेखन में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार कर अन्य समकालीन साधनों के साथ उसकी जानकारी का जांच पड़ताल करना पड़ता है। प्राप्त जानकारी में एकांकी, विसंगतिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, अतः उनका उपयोग सूझबूझ के साथ करना चाहिए। इन साधनों का उपयोग सदैव
एक्सप्लेनेशन के आधार पर ये सावधानी बरतनी पड़ती है। और इतिहास का लेखन करते समय ये भी देखना पड़ता है कि कितनी उसमें सच्चाई है और कितनी वो नेचुरल करते हैं इन 3 सोर्सेस के आधार पर। नाउ वी फिनिश्ड आवर लेक्चर। फिनिश और चैप्टर बोलते हैं।